Good morning, students. Hello, friends. Today we are going to study about the topic plant life. Plant means क्या होते हैं? पौधे. ठीक है ना? पौधे जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं. प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं. They give us many product. हमें काफ़ी प्रोडक्ट देते हैं. तो in this chapter we will learn about identify the parts of plants. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन रूट एंड शूट. रूट और शूट में क्या अंतर होता है वो बताएंगे. डिस्क्राइब द रूट्स. रूट के बारे में बताएंगे. जड़ के बारे में. इट्स टाइप्स एंड फंक्शन. उनके क्या टाइप हैं, फंक्शन क्या है. एक्सप्लेन व्हाट द स्टेम इज. और स्टेम क्या है, तना क्या है. एंड आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम्स. ठीक है. और लिस्ट द फंक्शन ऑफ द स्टेम. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ एंड इट्स फंक्शन. लीफ का स्ट्रक्चर बताएंगे, लीफ क्या होती है और उसके क्या फंक्शन होते हैं. एक्सप्लेन व्हाट फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स आर. और ये बताएंगे कि फ्लावर्स, फ्रूट और सीड्स क्या होते हैं. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. प्लांट्स फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे लाइफ के. दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए. दे आल्सो मेक आवर सराउंडिंग हेल्दी. वो हमारा सराउंडिंग जो है वो हेल्दी भी बनाते हैं. ठीक है ना. एंड ब्यूटीफुल. ठीक है ना. प्लांट गिव अस वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, फ्लावर्स, वुड एक्सेट्रा. तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं. जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, हर्ब्स हो गया. ठीक है ना. औषधि जो होती हैं वो मेडिसिन मतलब, और फ्लावर्स देते हैं. ठीक है. नाउ वी डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम. पहले क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. ठीक है ना. सीड मतलब क्या होते हैं, बीज. फिर उसके बाद कोटिलीडन आता है. मैंने आपको एक लेसन में एक्सप्लेन किया था. कोटिलीडन क्या होता है, सीड्स के अंदर जो फूड होता है. ठीक है ना. उससे कोटिलीडन के बाद क्या आता है आपका, सीडलिंग होती है, मतलब छोटा सा पौधा होता है. फिर अडल्ट प्लांट होता है, बड़ा प्लांट होता है. फिर उसके फ्लावर्स निकलते हैं. ठीक है ना. फिर फ्लावर से फिर सीड बनते हैं. तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. ठीक है. ओके. तो फर्स्टली अ सीड इज सोन इन द सॉइल. पहले सीड को जो है वो उगाया जाता है मिट्टी में. सॉइल मतलब होता है मिट्टी. अ लिटिल प्लांट एमर्ज आउट फ्रॉम ए सीड टाइटली सोन इन द सॉइल. तो एक छोटा सा जो प्लांट है वो बाहर निकल के आता है अगर सीड को हम उगाएं उसके अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर. दिस सॉइल बाइंड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट. तो जो ये मिट्टी होती है वो बांध के रखती है रूट्स को, प्लांट्स की रूट्स को. रूट्स मतलब होता है जड़. एंड प्रोवाइड इट विद न्यूट्रिएंट्स. और प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व. एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. तो रूट्स का काम क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स देती है और वाटर जो होती है वो ग्रोथ करती है उससे. ठीक है. अब जो द सीड्स ग्रो इनटू ए प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जो सीड जो होता है वो कब उगता है, जब उसको एयर मिले, ठीक से वाटर मिले और सनलाइट मिले. ठीक है ना. पानी मिले और सूरज की रोशनी मिले. प्रॉपर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो प्रॉपर सॉइल मतलब मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, एयर का टेम्परेचर भी ठीक होना चाहिए, वो ग्रोथ करता है प्लांट. ठीक है ना. दिस न्यूली ब्लूसम प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. तो जो नया जो प्लांट उगता है, खिलता है, उसको हम सीडलिंग कहते हैं, छोटा पौधा कहते हैं. ठीक है. स्लोली द सीडलिंग ग्रो इनटू ए प्लांट. तो स्लोली क्या होता है, सीडलिंग जो है वो प्लांट में चेंज होता है और ए ट्री में. वी गेट हाई क्वालिटी ऑफ वुड. तो हमें इनसे वुड मिलती है, रबड़ मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है. नाउ वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. जैसे कि आपके ह्यूमन बींग के पार्ट्स होते हैं, है ना, तो ऐसे ही पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स है वेरी यूजफुल एंड कलरफुल पार्ट्स. तो प्लांट्स के जो बहुत यूजफुल और कलरफुल पार्ट्स होते हैं, रंग बिरंगे पार्ट्स होते हैं. द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है. टू सिस्टम में होते हैं. एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है. ओके. रूट सिस्टम मतलब जड़ वाला और शूट मतलब जड़ से ऊपर वाला सिस्टम. ठीक है. द रूट सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड लेवल. मतलब जो ग्राउंड के लेवल से नीचे जो उगता है, फॉर्म दैट रूट सिस्टम. दीज पार्ट्स ग्रो इनसाइड द सॉइल. तो ये जो पार्ट्स होते हैं, जो रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं. ठीक है ना.
अब रूट्स ऑफ 3 टाइप्स, रूट्स जो होती हैं वो कौन कौन से टाइप्स की होती है? टैप रूट्स होती हैं, ठीक है ना, और फैब्रस रूट होती है और एरियल रूट्स होती हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट टैप रूट, ठीक है ना। अब जब रूट्स होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, टैप रूट के बारे में। इन ए टैप रूट देयर इज ए मेन रूट एंड मैनी साइड रूट्स आर अटैच टू इट। तो टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, ठीक है, और उसके साइड्स में काफ़ी रूट्स जो होती हैं उसके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। द मेन रूट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेम। जो मेन रूट होती है उसको स्टेम भी बोला जाता है, ओके, तना बोला जाता है। दिस स्टेम इज स्ट्रॉन्ग एंड थिक। जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और थिक भी होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, थिक मतलब मोटा होता है। वाइल द साइड रूट्स आर थिनर, और जो साइड रूट्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, एंड लेस स्ट्रोंगर, और कम स्ट्रोंगर होती हैं। लाइक जैसे इसमें देखिए ये रूट है, ठीक है ना, और इसकी जो साइड्स रूट्स हैं ये थिनर है, पतली हैं, ठीक है ना। द साइड रूट्स ऑर्गेनेट फ्रॉम द मेन रूट एंड स्टेम। जो साइड रूट जो होती है वो मेन रूट से ही निकलती है और स्टेम से निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट इंक्लूड कैरेट। लाइक कैरेट जो होता है वो टैप रूट है। रेडिश, रेडिश मतलब क्या होता है, मूली, पीपल, ठीक है। बीट रूट, बीट रूट मतलब चुकंदर, चुकंदर को आपने देखा होगा। टर्निप, टर्निप मतलब शलगम, ठीक है। हियर इज द पिक्चर ऑफ रेडिश एंड टर्निप, ठीक है ना। और ऐसे होती है टैप रूट, जैसे ये जो है एक आपका स्टेम है और इसकी ये जो रूट्स जो है उसके साथ साथ निकल रही हैं, अटैच है ना इसके साथ ये रूट्स बाकी की, और ये स्टेम है, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट के बारे में बात करेंगे। द फाइब्रस रूट्स कंटेन मैनी रूट्स। तो फाइब्रस रूट में जो होती है काफ़ी रूट्स होती हैं एक साथ। दैट ऑर्गेनेट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जो स्टेम के एंड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। इट डज नॉट हैव ए मेन रूट, इसमें मेन रूट नहीं होती है, काफ़ी रूट्स होती हैं बस। थस ऑल द रूट्स ब्रांचेड आउट फ्रॉम द मेन स्टेम इटसेल्फ। तो जितने भी रूट्स ब्रांचेज हैं वो मेन स्टेम से अपने आप आती है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट्स आर राइस, चावल, वीट, ग्रास, बैम्बो, लिली एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो वीट का आपने पौधा देखा होगा, ग्रास देखी होगी, ग्रास के एक साथ ही काफ़ी वो होती हैं। राइस देखे होंगे, ठीक है ना, वो देखा होगा। इसमें क्या होता है कि जो मैनी थिन होती हैं, मतलब थिन होते हैं, थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं इसकी, जैसे धागा होता है ना पतला पतला, ऐसे रूट्स होती है। ग्रो आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, ठीक है ना। तो ये बूशी होती है और ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, और एक जैसी साइज की होती हैं सारी रूट्स, ठीक है। मेन रूट जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। दीज आर नोन एज फाइब्रस रूट। प्लांट सच एज ग्रेस, व्हीट, रेज, ओनियन, ओनियन का भी आपने देखा होगा, जो है फाइब्रस रूट होती है उनकी भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरियल रूट्स की, ठीक है। एरियल रूट्स कौन सी होती हैं? दे आर अनदर टाइप ऑफ रूट्स। तो अनदर टाइप रूट्स भी होती है, जड़ होती है। दे डू नॉट ग्रो अंडर द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के नीचे नहीं आती है, इनसाइड द ग्राउंड, और नीचे भी नहीं होती, ठीक है ना। दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस से निकल आती हैं। एंड ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नीचे की तरफ निकलती हैं, ठीक है ना। लाइक इधर आप देखो, जैसे मैंग्रू का वो होता है पौधा, ठीक है, निकलती है। एंड ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन दिस रूट एंटर द सोइल। तो जो ये रूट्स जो होती है जब सोइल के अंदर एंटर करती हैं, तब अंदर जाती हैं, दे फॉर्म सेकेंडरी और टॉप रूट। तो ये सेकेंडरी रूट बन जाती है, दूसरी रूट का रूप ले लेती है। द मेन फंक्शन ऑफ द एरियल रूट्स इज टू सपोर्ट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो मेन फंक्शन क्या होता है एरियल रूट्स का, कि वो जो ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं हैं, उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बैनियन ट्री। बैनियन ट्री का आपने देखा होगा ना, बैनियन ट्री का जो होता है काफ़ी एरियल रूट्स होती हैं उसमें, लाइक आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है बैनियन, ठीक है ना, ट्री। ये देखिए बैनियन ट्री है ना, ये बैनियन ट्री की ये रूट्स हैं, और ये यहाँ से और रूट्स निकल रही हैं, ये है ना। तो ये जो है सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, इसको, कि वो और